हाँ लिख लो बच्चों, अब लिखते रहो। देख भाई ठीक है, सही है। फिर नोट करो पहला पॉइंट, पहला जिसने नोट कर दिया और रहने देना। नोट करो, ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। करोड़ों, एक दो नहीं, करोड़ों या असंख्य आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और हर एक आकाश गंगा के अरबों खरबों तारे। क्लियर होगा? अरबों खरबों बोल रहा हूं मैं, अरबों खरबों तारे हैं। और मिल्की वे जो आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा है, उसमें एक तारा है सूर्य। सूर्य जो तारा है, उसके पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? सौरमंडल, सोलर सिस्टम। और हमारी पृथ्वी जो एक प्लानेट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य, उसके 8 ग्रह, अक्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और जो अन्य भी धूलकण है, छोटे मोटे कण है, वो सारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहा जाता है। आगे बात समझ में। सोलर सिस्टम की खोज की थी सबसे पहले कोपरनिकस ने 1532 में, जिन्होंने पहली बार बताया कि सौर मंडल ये है। सौर मंडल में प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनेंगे? जब सौर मंडल में सूर्य एक तारा है, तो सेंटर में कौन रहेगा? सूर्य। सूर्य को आग का गोला भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के सेंटर में जो तापमान है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जो इंग्लिश मीडियम वाले 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी का जो सेंटर है उसको क्या कहते हैं? कोर। क्या कहा जाता है उसको? कोर। कई बार इसी से पूछ लिया जाए, जो सूर्य का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? कोर। और उसका तापमान कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और ये जो एनर्जी बनती है, ये किससे बनती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। ठीक है ना? जो 98.5% पूरी गैसों का में से क्या है? 98.5% क्या है? अगर ये आ जाए, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। और कितने परसेंट है ये? 98.5%। बाकी में 1.5% में सारी गैसें आती है। क्लियर हो गया? तो सूर्य का सेंटर क्या कहलाया? कोर, जिसका तापमान कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की सतह, सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो सतह है, जो सबसे ऊपरी परत क्या कहलाई? कोरोना। क्या कहलाते हैं? कोरोना। और ये जो सूर्य से प्रकाश निकला, ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है। कितना मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड। और प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? लाइट ईयर का। क्या समझ में? क्या कहा जाता है? लाइट ईयर। तो कभी आ जाए ना, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। आई क्या समझ में? इतना आ गया समझ में? तो सूर्य के बारे में क्लियर हो गया? और कर वही नीचे, अभी नीचे ले आने इसका पढ़िए बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो आगे करो बेटा, ठीक है ना? तो बच्चों हमने क्या बताया? सोलर सिस्टम में जो सूर्य है, द सन है, वो सेंटर में है। और सारे प्लैनेट्स उसका क्या चक्कर लगाते हैं। जो सबसे पहला प्लैनेट्स है, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, वो है मरकरी या बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 88 दिन के बराबर टाइम ले जाता है। बुध ग्रह की दूसरी विशेषता क्या है? ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है।
और तीसरी विशेषता क्या है, इसका कोई भी अपना सैटेलाइट से नहीं। क्लियर होगा। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, ठीक है ना। अब दूसरा है शुक्र, वीनस, जो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। हालांकि बुध सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के नजदीक होने के कारण गर्म ज्यादा है, लेकिन शुक्र उससे भी ज्यादा गर्म है और चमकीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस क्या पाई जाती है, मुख्यतः CO2। और CO2 क्या है, एक गर्म गैस है, ठीक है ना। तो CO2, और जो शुक्र है वो पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी से थोड़ा सा ही कम है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी से खुली आंखों से देख सकते हैं, और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक प्लैनेट है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और वीनस या वीनस और यूरेनस, जो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं, बाकी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों ग्रह पे सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो बुध और जो वीनस है, इसका कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इन दोनों ग्रह, यहाँ पे तो जीवन हो ही नहीं सकता, ये तो आग है वैसे भी ना, यहाँ पे ये भी बहुत गर्म, तो यहाँ पे भी क्या है, आग ही आग है, तो यहाँ पे भी क्या नहीं हो सकता, जीवन नहीं हो सकता। इन दोनों ग्रह पे जीवन होने का कोई मतलब ही नहीं है। आई क्या समझ में? तो सूर्य के नजदीक मरकरी, उसके बाद वीनस। और वीनस को सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी क्या है, कहा जाता है। उसके बाद है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नंबर। औसतन दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ क्या है, किलोमीटर। आई क्या समझ में? ठीक है क्या? और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता, 8 मिनट 16 सेकंड। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आई क्या समझ में? तो पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आती है, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगाती है, और रोटेशन पीरियड है पृथ्वी का 23 घंटे 56 मिनट के करीब। क्लियर होगा? रोटेशन के कारण दिनों रात बनते हैं। पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण दिनों रात छोटे रहते हैं। आई क्या समझ, छोटे बड़े होते हैं। और पृथ्वी जो रिवॉल्यूशन करती है, उसके कारण क्या बनता है, ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए होगी इतनी बातें समझ में। पृथ्वी का एकमात्र क्या सैटेलाइट है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो गया, क्योंकि दोनों किससे प्रकाश लेते हैं, सूर्य से। तो आज की क्लास में ये खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल में हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्या टाइम होगा टोटल?